اس वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। हर शय डूबते सूरज की आखिरी झलक देख रही थी। फिर जबल कैस के पहाड़ी सिलसिलों पर अंधेरा छाने लगा। जाड़ों की सर्द ठिठुरा देने वाली रात शुरू हो गई। जबल कैस पहाड़ी के किसी गार में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाश मुबारक रखी हुई थी। गार के बाहर बनी शीश के दो जवान खड़े पहरा दे रहे थे। अचानक वहां बनी काबिल का दो कद आवर शख्स नमूदार हुआ और गार की तरफ बढ़ने लगा। उनको देखकर बनी शीश के जवानों ने कहा, ए बनी काबिल के लोगों, यहाँ क्या करने आए हो? दफ़ा हो जाओ। यहाँ हमारे जद आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक पड़ी है। कब्ल इसके कि हम तुम्हें खून में नहला दे, यहाँ से लौट जाओ और अपने कबीले चले जाओ। हमें यहाँ पहरा देने दो जिस पर हमारे बाप के दादा हज़रत शीस ने मुकर्रर किया है। बनी काबिल के उन जवानों ने उन्हें लड़ने के लिए ललकारा और ये लोग आपस में लड़ने लगे। इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी औलादें इस तरह क्यों लड़ रही थी? बनी काबिल और बनी शीश कौन थे और ये लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने? हम इस वीडियो में हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और आपके हालात ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल पेश करेंगे। जन्नत से निकाले जाने के बाद बाबा आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और यहाँ अपनी सज़ा काटने लगे। इब्न जरीर तबरी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 40 औलादों का नाम जिक्र किया है जो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के 20 मरतबा उम्मीदों से पैदा हुए थे, यानी सारे जुड़वा थे, जिनमें सबसे पहले काबिल और उसकी बहन अकलीमा थी। काबिल ने अपने भाई और हज़रत आदम के दूसरे बेटे हाबिल को कत्ल किया था और ये दुनिया का सबसे पहला कातिल है। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो शैतान काबिल के पास आया और उसको घर से भागने का मशवरा दिया और कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। लिहाजा काबिल अपनी बीवी को लेकर अदन चला गया और वहाँ के पहाड़ियों में जा बसा। वहाँ काबिल के यहाँ एक लड़का खनूख पैदा हुआ और खनूख से महावील पैदा हुआ और इस तरह उसकी नस्ल बढ़ती चली गई। पहाड़ियों में काबिल की नस्ल खूब बढ़ने लगी और वहाँ उसकी कसीर औलादें हुईं। काबिल और उसकी औलादों ने ही सबसे पहले आतिश परस्ती यानी आग की पूजा और फिर बुत परस्ती की आगाज़ किया। इधर हाबिल की शहादत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन रहते और उन्हें अपने फर्माबरदार बेटे को खोने का बहुत दुख था। लिहाजा हज़रत आदम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे ऐसी पाक औलाद अता फरमा जो दीन को फैलाने में मेरी मदद करे और मेरे बाद तेरे नाम और तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाए। मुझे नेक और सालेह जानशीन अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई और कुछ अरसे में ही शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। शीस के माने हैं अल्लाह का अतिया। हज़रत आदम और हव्वा ने उन्हें ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ये औलाद हाबिल के बदले अता फरमाया था। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हज़रत आदम की उम्र 130 साल थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूसरे पैगंबर थे। अल्लाह ने इस दुनिया में 100 सहीफ़े नाजिल फरमाए और 4 किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें 50 सहीफ़े सिर्फ़ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। उन सहीफ़ों में वो उसूल, कवानीन और ज़ाब्ते थे जिनसे इंसानियत और ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम एक नर्म मिजाज, खुश इखलाक और खुश शक्ल इंसान थे। शुरू से ही हज़रत आदम ने हज़रत शीस की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। आपने हज़रत शीस को जन्नत के अहवाल बताए, अच्छे और बुरे की पहचान करवाई। जैसे जैसे हज़रत शीस जवान होते गए, हज़रत आदम की तालीम और तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम ने आपको दावत व तबलीग के तरीके सिखाए, दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में की जाने वाली इबादतों की तालीम दी और तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया। हज़रत आदम को अपने इस लायक बेटे से बहुत उम्मीद थी क्योंकि आपका एक बेटा शहीद हो गया था। एक बेटा शैतान का पैरोकार बनकर कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ा था। लिहाजा अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान से मुकाबला के लिए सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही थे। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आपने अपने भाई बहनों में एक नेक सीरत औरत जिसका नाम मखाइला था निकाह कर लिया। बाज़ रिवायतों में उस खातून का नाम गुरूरा भी लिखा गया है।
حضرت آدم اور شیث علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، جبکہ قابیل ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح حضرت آدم کا قابیل سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ قابیل اور اس کی اولادوں کے یہاں فحاشی اور عریانی اپنے عروج پر تھی، اور یہ فسادی لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وفات سے قبل یہ وصیت کی کہ ان کے جسم مبارک کو جبل قیس کے غار میں رکھ دیا جائے، کیونکہ اس زمین پر ایک عظیم طوفان آنے والا ہے۔ جب یہ طوفان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کے جسم کو شام کی سرزمین میں دفن کیا جائے۔ لہذا وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنی شیث نے ایک تابوت میں رکھ دیا اور اسے جبل قیس کے ایک غار میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس غار کے باہر بنی شیث کے لوگ ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے، اور بنی قابیل اکثر اس غار کی طرف حملہ کرتے تاکہ حضرت آدم کی نعش مبارک کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن طوفان نوح تک یہ تابوت حضرت آدم کے جانشین بنی شیث کے پاس ہی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے 1 سال بعد بی بی حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی اولادوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کے وفات کے بعد بنی آدم کے نگہبان اور حضرت آدم کے جانشین حضرت شیث علیہ السلام بنے۔ حضرت شیث پوری عمر اپنی آل و اولاد کی تربیت میں لگے رہے اور انہیں بنی قابیل کی طرف جانے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ لوگ گناہ و فساد میں مبتلا تھے۔ دوسری طرف پہاڑیوں میں قابیل کی نسل بہت بڑھ چکی تھی۔ بنیادی طور پر انسان 2 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک طرف بنی قابیل یعنی قابیل کی اولاد تھی جو شیطان کے پیروکار تھے اور پہاڑیوں میں رہا کرتے تھے، اور دوسری طرف بنی شیث یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی اولادیں تھیں جو زمین پر رہا کرتی اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ بنی شیث حضرت آدم کے تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور شرک و بت پرستی سے دور تھے۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کے نت نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ دوسری طرف بنی قابیل اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ وہ اکثر بنی شیث پر حملہ آور ہوتے اور ان کے اناج وغیرہ لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ ہوئی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیث نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ایک دن بنی قابیل کے شریر لوگ بنی شیث کی ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیث نے بنی قابیل کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ کے بعد بنی قابیل کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اس لڑکی کو آزاد کروایا گیا۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بنی قابیل اور بنی شیث دراصل بعد میں ایک ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ اس زمانے میں 2 نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری زمین پر۔ پہاڑوں کے انسان خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین کے انسانوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ابلیس ایک دن انسانی شکل میں زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز سے مدہوش ہو گئے اور اس کے گرد پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا جس میں مرد عورتیں جمع ہونے لگے۔ اس میلے میں عورتیں خوب سج دھج کر نکلتی اور میلے کی خبر دور دور تک پہنچ گئی۔ لہٰذا ایک دن بنی قابیل کا ایک شخص اس میلے میں آ گیا۔ جب اس نے بنی شیث کی عورتوں کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھا تو اس کے دل میں شر پیدا ہوا۔ اس نے واپس جا کر پہاڑ میں رہنے والے بنی قابیل کو بنی شیث کی عورتوں کے حسن و جمال کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا وہاں کے لوگ میدانی علاقے میں آنے لگے۔ بنی قابیل ان بستیوں میں آئے اور ان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کی، جس سے بنی قابیل اور بنی شیث آپس میں خلط ملط ہو گئے۔
रिवायतों में आता है कि हज़रत शीस की 33 औलादें थीं, जिनमें आपके जानशीन जनाब अनूश बने। अनूश के यहाँ कैनान पैदा हुए, जिनकी नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें नबूवत से सरफराज किया गया। हज़रत इदरीस की नस्ल से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके ज़माने में तूफ़ान आया। इस तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी रहे, साम, हाम और याफिस। हज़रत नूह ने ज़मीन के 3 हिस्से किए और अपने बेटों में तकसीम कर दिए। हाम को अफ्रीका का वस्त और शुमाली हिस्सा दिया गया, साम को वस्त एशिया और अरब का हिस्सा मिला और याफिस को रोम और मगरबी इलाकों के मुल्क दिए गए। लिहाजा आज अरब और वस्त एशिया के लोग साम की औलादें हैं, अफ्रीका के बासिंदे हाम की औलादें हैं और मगरबी ममालिक और यूरोप के लोग याफिस की औलादें हैं। आज बनी काबिल और बनी शीस आपस में मिल चुके हैं और ये कभी अलहदा नहीं किए जा सकते, मगर ये कि हम अपने बाप हज़रत आदम की वसीयतों और नसीहतों पर अमल पैरा होकर बनी शीस के रास्ते पर चल कर ही फलाह पा सकते हैं। बनी काबिल और बनी शीस की ये तारीख़ी जंग सिर्फ़ एक ख़ास ज़माने तक न रही, बल्कि आज भी ये जंग जारी है और ता क़यामत जारी रहेगी। इस जंग में फ़तहयाब वही होगा जो अपने जद आला की रिवायतों और तालीमात पर कायम रहेगा।